नवरात्रि दशहरा मिलादुन्नबी पर्व को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। आगामी त्योहारों को देखते हुए नगर पालिका पुलिस थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक एसडीओपी तहसीलदार हुए शामिल। गणमान्य नागरिकों ने त्योहारों को लेकर दिए अपने मशवरे। आगामी त्योहार नवरात्रि दशहरा मिलादुन्नबी पर्व को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें एसडीओपी टीआई तहसीलदार सीएमओ एवं विद्युत मंडल कर्मचारी शामिल हुए। सभी गणमान्य नागरिकों ने त्योहारों को लेकर अपनी राय बताई। आगामी दिनों में नवरात्रि दशहरा ईद मिलादुन्नबी जैसे पर्व को लेकर पुलिस थाना परिसर में एसडीओपी विनोद दीक्षित, पीआईएमआर रोम्बे, तहसीलदार शिवराम नाम से, सीएमओ विकास रावर ने नगर के गणमान्य नागरिकों की शांति समिति की बैठक आहूत की, जिसमें बजरंग दल के दिलीप जी, भाजपा के कमल बिरला, अंजुमन इस्लाम कमेटी के साथियों सहित गणमान्य नागरिक मौजूद थे। नवरात्रि पर्व पर बिजली की ट्रिपिंग को लेकर सभी ने एकमत होकर विद्युत विभाग से ट्रांसफर पर एक लाइनों की तैनात करने के साथ सभी पंडालों पर कैमरा लगवाने की बात कही। शांति समिति में ईद मिलादुन्नबी पर्व पर जुलूस का रूट, प्रकाश व्यवस्था, साफ सफाई को लेकर नगर पालिका को दिए निर्देश। लंबी जैसी बीमारी को लेकर की गई चिंता पर टीकाकरण के लिए सराफा एसोसिएशन ने अपनी ओर से सभी पशुओं को टीका लगाने की बात कही। लगभग 1 घंटे चली शांति समिति की बैठक में यह तय पाया कि परंपरा अनुसार जो पर्व मनाते आए हैं वे सभी पर्व मनाए जाएंगे। इस दौरान नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि बिरला, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रतिनिधि आशीष चौधरी, इकबाल, महफूज खान, मनोज जैन, पार्षद अनिल बारे, शिंदे, शहजाद शेख मौजूद थे। देश की धड़कन न्यूज के लिए सनावद से भगवान सिंह चौहान की रिपोर्ट। आज शांति समिति की बैठक हुई, आपने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं, किस तरीके से रही सर मीटिंग? आज शांति समिति की बैठक आने वाले त्योहारों को लेकर हुई है, जिसमें नवरात्रि के त्यौहार हैं, आज सर पे अमावस्या है और मिलादुन्नबी का त्यौहार है, उसको लेके चर्चा हुई है। इसमें जुलूस आदि निकलना है, गरबे आदि होना है। इस संबंध में सभी विभागों के, जिसमें तहसीलदार साहब भी थे, एमपी वाले थे, नगर पालिका थी और दोनों समुदायों के लोग थे, उनसे चर्चा की गई है किस तरह मनाई जाए और क्या क्या उसमें इंस्ट्रक्शन लगना है। इसके अलावा एक लंबी वायरस जो फैल रहा है उसके संबंध में भी लोगों में जागरूकता कैसे लाई जाए और जन सहयोग से उसको कैसे, सरकार भी प्रयास कर रही, सरकार पूरा अपना प्रयास कर रही है, इसके लिए इंजेक्शन दे रही है। यदि कहीं जन सहयोग की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी सब लोग आपस में तैयार करना, उनसे आपस में बात करना, वो भी कहा है। तो सीएमओ साहब इसमें तैयार हो गए और उसमें भी कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक सर, थैंक यू। नगर पालिका के द्वारा ये जो शांति समिति की बैठक हुई, आगामी त्योहारों के लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी? आज नगर पालिका में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें नगर पालिका के द्वारा जो भी शांति समिति के सदस्यों के द्वारा थाना प्रभारी महोदय, एसडीएम साहब, एसडीओपी महोदय के द्वारा जो भी मांगे रखी गई वो सब पूरी करेंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा मतलब गरबा मंडल में साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था और नगर की सुरक्षा। रावण जो बनेगा इस बार दशहरा मैदान के ऊपर, वहाँ की व्यवस्था कैसी रहेगी? पारंपरिक रूप से जो भी व्यवस्थाएं चलती आ रही वो सुचारू रहेगी और कुछ अच्छे और भी उसमें जो भी समाज सेवी या जो भी नगर वासियों के द्वारा जो भी बात रखी जाएगी उसको भी प्राथमिकता से लेकर और सुधार किया जाएगा। वैसे इस बार हमने रावण की हाइट भी 61 फीट करी है। प्रतिवर्ष 51 फीट का रावण होता है, इस बार 61 फीट का रावण बना रहा है। ठीक, थैंक यू। लंबी वायरस को लेकर जो यहाँ पर समस्याएं रखी हैं, उसको लेकर क्या सराफा एसोसिएशन डोनेट करेगा? विगत कई दिनों से लंपी वायरस से ग्रसित पशुओं का जो मृत हो रही है, उसके लिए आज एक शांति समिति में एक सुझाव आया था कि उनको टीकाकरण करवाया जाए। इसमें माननीय एसडीओपी साहब, नगर पालिका अधिकारी, सीएमओ साहब, टीआई साहब, तहसीलदार साहब द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया कि समाज सेवी संस्थाएं या कुछ संस्थाएं इसमें आगे आए। तो इस कार्यक्रम में सराफा एसोसिएशन द्वारा सनाव शहर में जो भी लंपी वायरस से ग्रसित गौ माताएँ रहेगी और जो भी पशु रहेंगे उनका टीकाकरण सराफा एसोसिएशन द्वारा करवाने का निर्णय लिया है। और इसके लिए कुछ मेडिकल व्यवसायों को अधिकृत किया गया है, जहाँ से टीकाकरण की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, थैंक यू। बैठक में विश्व हिंदू परिषद ने ये मांग की है कि सबसे पहला तो जो विद्युत व्यवस्था है इसमें सुधार किया जाए। अगर किसी कारणवश ट्रिप मारती है या फेस उड़ता है तो तत्कालिक अधिकारी उसकी समस्या का निदान करे
नहीं तो बजरंग दल इसका पुरजोर विरोध करेगा, क्योंकि इसके पहले भी गणेश उत्सव के अंदर कई बार लाइट गई है और अधिकारियों को फोन लगाते रहते हैं, ये ध्यान नहीं देते। आज भी माननीय तहसीलदार जी महोदय के द्वारा, थाना प्रभारी महोदय के द्वारा अधिकारियों को बुलाया गया था एमपीपी के, पर वो उपस्थित नहीं हुए। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। दूसरा, विश्व हिंदू परिषद ने सभी नगरपालिका से आग्रह किया है कि जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है या सेंसिटिव मामला है, वहाँ पे सीसी कैमरे की व्यवस्था अस्थायी रूप से की जाए या स्थायी रूप से की जाए। ये बजरंग दल और विश्व हिंदू ने मांग की है।